लात मारी इनके। पैर चलाया उसने, हाथ चलाया उसने, उसके कार्यकर्ता खड़े हुए। भारद्वाज यहाँ से वापसी चला जाए। पीछे बैठा हुआ था, उठ के खुद यहाँ पे आया, उस पे वो चिल्लाने लगा। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट। आज ही संपर्क करें शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो इस समय मेरी मौजूदगी है राम चौक में, जहां पर राजेंद्र कश्यप प्रधान की दुकान में आग लगी थी और 9 लोगों की मृत्यु हो गई थी। उसी के एवज में एक शोक सभा का यहां पर आयोजन किया गया था। पूरे मार्केट को बंद रखा गया था। सौरभ भारद्वाज यहाँ पर पहुँचे थे, पालम विधायक कुलदीप सोलंकी यहाँ पर पहुँचे थे और किसी बात को लेकर जो है वो तू मैं हो जाती है और विवाद इतना हो जाता है कि भारी हंगामा जो है वो हो जाता है। तो हंगामे की जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखाते हैं। इस मामले को लेकर सौरभ भारद्वाज ने क्या कहा है वो भी आपको सुनाएंगे और विधायक कुलदीप सोलंकी ने इन सब को लेकर क्या कहा है। तो आइए ये दृश्य आपको दिखाते हैं और विधायक जी से और सौरभ भारद्वाज से हम बात करते हैं। पालम में राम चौक मार्केट में एक दर्दनाक हादसा आप सभी ने देखा भी और सुना भी। कैसे एक परिवार हंसता खेलता उजड़ गया। परिवार के 9 लोगों की आग में जलकर मौत हो गई और उसी को लेकर एक शोक सभा जो है वो राम चौक मार्केट में रखी गई, परिवार को सतावना देने के लिए। और अलग अलग लोग जो हैं वो लगातार एक शोक सभा में पहुंच रहे थे। आज इस शोक सभा में आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल को यहाँ पहुँचना था, सौरभ भारद्वाज यहाँ पहुँचे थे, विधायक कुलदीप सोलंकी यहाँ पहुँचे थे और उन दोनों के बीच में सौरभ भारद्वाज और कुलदीप सोलंकी किसी बात को लेकर विवाद इतना बढ़ गया, वो आपको बताएंगे। विधायक जी से बात करेंगे, सौरभ भारद्वाज से बात करेंगे। इस बात को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि नौबत मारपीट तक आ गई। यकीन करना मुश्किल है। तस्वीरें आप देख लीजिए, कितना हंगामा जो है वो इस शोक सभा के दौरान बरपा है। एक परिवार के 9 लोगों की मृत्यु हो जाती है और इस तरह का हंगामा क्या शोभनीय है। ये देखिए, तस्वीरें आप देख सकते हैं। भारी हंगामा जो है वो इस शोक सभा के दौरान होता है और लगातार आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच ये हंगामा चलता है। विधायक कुलदीप सोलंकी ने इसको लेकर क्या कहा है वो भी आपको हम जरूर सुनवाएंगे। ये देखिए, भारी भीड़ यहाँ पर मौजूद है। लगातार शोक सभा चल रही थी। मौके पर सौरभ भारद्वाज पहुँचते हैं, विधायक कुलदीप सोलंकी भी वहाँ पर बैठे होते हैं। एक वीडियो को लेकर आपस में बात हो जाती है और ये बात जो है वो वाद विवाद में बदल जाती है, बहस में बदल जाती है, हाथापाई में बदल जाती है। और किस तरीके से हाथापाई की नौबत जो है वो बीजेपी और आप कार्यकर्ताओं में आ जाती हैं, वो एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। ये देखिए, तस्वीरें इस चीज़ को बयां करती हुई नजर आ रही है। मौके पर भारी पुलिस बल यहाँ पर मौजूद होती है जो स्थिति को संभालती है, वरना कोई बड़ा हादसा जो है वो आज यहाँ पर हो सकता था। दिल्ली पुलिस यहाँ पर मौजूद रही, उसके बावजूद उन्होंने स्थिति को संभाला। हंगामा लगातार बरपता रहा, इधर से कुछ बात होती रही। ये देखिए कैसे लोग जो है वो गुत्थम गुत्ता होने की कोशिश कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को आप देख पाएंगे तस्वीरों में, वो पहुंचे हैं। पहले सौरभ भारद्वाज पहुंचे थे और फिर अरविंद केजरीवाल जो है वो यहाँ पर पहुंचे। ये देखिए, तो मौके पर भारी पुलिस बल जो है वो मौजूद है। आसपास के जो क्षेत्र के लोग हैं वो भी यहीं पर मौजूद हैं। तो अरविंद केजरीवाल जो है वो पहुँच चुके हैं और देखिए 2 पालों में ये बढ़ चुका है। एक तरफ आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हैं, अरविंद केजरीवाल को आप यहाँ पर बैठे हुए जो है वो देख पा रहे हैं और दूसरी तरफ जहाँ पुलिस खड़ी है, पालम विधायक कुलदीप सोलंकी वहाँ मौजूद है और उनके जो कार्यकर्ता है, समर्थक है, वो मौजूद है। उन्होंने गाड़ी गलौज शुरू कर दिया और साथ में पहले तो लात मारी इनके और फिर दूसरे 2 3 4 5 6 पीछे से उठ के उन्होंने थप्पड़ चट्टू कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो कल विधायक जी कल सुबह 7 बजे से हमारे साथ और रात को 11 बजे घर गए हैं। सारी जितनी भी बॉडीज थी सबको लेके उनका क्रीमेशन करके फिर जाके आप सबको पता है जिस तरीके से बरसात थी, जिस बरसात में भी ये साथ लगे रहे सारे कैमरे फोकस। और रात को 11 बजे घर गए हैं। फिर सवेरे फिर उठ के 7 बजे से आप यहाँ की लोकल जो भी कैमरेज वगैरह यहाँ आपकी जो मीडिया थी उसकी आप देखेंगे, आपको पता चल जाएगा। सवेरे 8 बजे फिर ये यहाँ पहुँचे हुए हैं और यहाँ बैठे हुए थे। अब हार गए, ये चाय पीने या कुछ भी करने गए थे बाहर, इतनी देर में है
वो प्लानिंग थी उनकी, इनकी प्लानिंग थी, जहाँ तक हमारे को लग रहा है भी इनकी प्लानिंग थी। इन्होंने क्या किया, एकदम से जो है अटैक कर दिया। नहीं तो आदमी बैठता ये तो सोचता है ना कि मैं शोक सभा में, और वो भी इतनी बड़ी शोक सभा है कि 9 आदमी एक परिवार के चले जाएं, और उनके साथ हम खुद मार्केट के आदमी हैं, हम उनके साथ बैठे हुए हैं सब कुछ, लेकिन यहाँ ये राजनीति कर रहे हैं, ये राजनीति कर रहे हैं। यहाँ राजनीति का टाइम नहीं है। एक परिवार में कह रहा हूँ, इनके सौरभ भारद्वाज जी के परिवार में से एक बच्चा इनका चले जाए, सड़े रो रो के मर जाएंगे ये। हम लोग सारे इनको सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ MLA साहब बैठे हुए हैं, सारे बैठे हुए हैं। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए, और ना हमारे यहाँ से MLA साहब ने किया ऐसा व्यवहार। ये तो फिर भी हाथ जोड़ रहे थे कि नहीं भाई ये राजनीति का मंच नहीं है, बहुत मंच आएंगे फिर कर लेंगे राजनीति, लेकिन ऐसा इन्होंने किए बगैर एकदम से जो है, जैसे प्लान से आए होते ना, तो ऐसे एकदम से जो है अटैक कर दिया। और उनको राजेंद्र जी को संभालना मुश्किल हो गया इनके चक्कर में। राजेंद्र जी वहाँ बैठे तो वो गिर गए, उनके ऊपर भी एकदम से भगदड़ मची है, जो पीछे और लेडीज वगैरह भी इनकी जो पार्टी की थी। उनके परिवार में बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है, संवेदनशील मामला है, लेकिन इस तरह के लोगों के साथ अगर वो इनकी टीम में है तो मुझे थोड़ा सा अफसोस है, आज अफसोस हो रहा है इस बात को कहते हुए। दुर्भाग्यपूर्ण है, अगर ऐसे लोगों की टीम में वो उनके साथ है, जो उनको सोचना चाहिए इस बारे में। इतने बड़े जो इनके साथ हादसा हुआ है, उस हादसे में भी ये प्लानिंग से आता है कोई कि मैं यहाँ आके जो है दंगा फसाद करूंगा, ये पार्टीबाजी करूंगा। हमदर्दी नहीं जताई, बिल्कुल राजनीति नहीं यहाँ होनी चाहिए थी, और बड़े प्यार से इनको भी समझाया गया था। इन्होंने कोई ऐसा नहीं था, ये तो कह रहे नहीं यार हम पीछे बैठेंगे, आराम से बैठते हैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं है। अगर MLA हमारा, लोकल MLA हमारा वो नहीं बैठेगा तो कौन बैठेगा बताओ उनके साथ। वो आके एकदम से शुरू हो गए। बजे यहाँ आया तब से ही लेकर कुछ ना कुछ टोंटिंगबाजी, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। शमशान घाट में भी कल इसने टोंटिंगबाजी करने की कोशिश की। आज ये शाम को अभी 4 बजे आया है, हम सुबह से यहीं थे, मैं 2 बजे यहाँ से गया। मुझे पता था कि ये सभ्य लोग नहीं हैं, बदतमीज़ किस्म के लोग हैं। मैं शोक सभा में आराम से पीछे बैठा हुआ था। हमारे अपने ही किसी कार्यकर्ता ने कहा कि नहीं आप विधायक हैं क्षेत्र के, आप आगे आ जाइए, आपको बनता है यहाँ बैठ के शोक सभा में यहाँ बैठ। मैंने मना भी किया, उसके बाद भी फिर मैं कहा नहीं मैं चलता हूँ। राजेंद्र जी हमारा परिवार के मेंबर हैं और इतना बड़ी दुखद घटना हुई है, उसको लेके मैं आगे आके बैठ गया। उसने जैसे ही मैं बैठा, मेरे साथ में राजेंद्र जी बैठे, सामने वो बैठे, उन्होंने आके स्टेटमेंट्स दिखानी शुरू की। मैं कहा जी ये अभी विषय नहीं है, इस बात को लेके, इन चीज़ों को चर्चा लेके अभी शोक सभा का टाइम है, बाद में बात करेंगे। उस बात पे भी क्या हो तो उल्टा सीधा बोलने लग गया, पैर चलाया उसने, हाथ चलाया उसने, उसके कार्यकर्ता खड़े हो गए मेरे ऊपर अटैक करने के लिए। ये तो बात है, इस तरह के लोग हैं, ये नक्सलाइट लोग हैं, ये पता नहीं दिल्ली में कैसे रह रहे हैं। इस परिवार के साथ उनकी 1% भी संवेदना नहीं है। जिस परिवार में 9 लोग चले गए, 9 लोग चले गए, उनके साथ ही राजनीति करने आए। कोई नजफगढ़ से आया, कोई उत्तम नगर से आया, कोई कहाँ से, कल कहाँ थे ये लोग। ये सारी जनता खड़ी हुई है, पूरी मार्केट राजेंद्र जी के परिवार के साथ। राजेंद्र जी यहाँ नहीं थे, सुबह 7:30 बजे से लेकर रात तक मैं यहाँ खड़ा रहा हूँ, पूरी मार्केट सब लोग यहाँ खड़े रहे हैं। अभी हम उस परिवार के साथ खड़े हैं, राजेंद्र जी नहीं है, हम राजेंद्र जी बन के खड़े हुए हैं यहाँ पे। हम परिवार की जो भी मदद हो उसके मुख करेंगे। उन चीजों को लेके भी राजनीति कर रहे हैं, इनसे तुच्छ लोग, घटिया किस्म के लोग, और कोई नहीं हो सकता। सर सौरभ जी कह रहे हैं लगातार आप सवाल उठाया और आप लोगों ने मार नहीं, आप नहीं, सुनिए आप मेरी बात। सवाल उठाने का प्लेटफॉर्म है ये, आप एक बात समझिए। शोक सभा में सवाल उठाने का प्लेटफॉर्म, आप आइए ना, आप उठाइए सवाल, शोक सभा के बाद उठाइए। अब वो बात कल भी उन्होंने कहा, फेलियर बताया, सरकार का फेलियर सोशल मीडिया पे डाल रखा है उन्होंने। हमारे केंद्रीय मंत्री जो आशीष सूद जी के बारे में डाल रखा है, अब 9 लोगों का हत्यारा सोशल मीडिया पे डाल रखा है। ये संवेदनशील लोग हैं, ये इस तरह की बात करते हैं लोग। दुर्घटना हुई है, बहुत बड़ी दुर्घटना है। मुझे लगता है दिल्ली में, नॉर्थ इंडिया में इससे बड़ी दुर्घटना नहीं हो सकती। एक परिवार के 9 सदस्य जाना, 3 बीडी एक साथ खत्म हो जानी, उसमें कच्ची राजनीति कर रहे हैं। मैंने ये शब्द कहा, मैं कहा जी ये समय नहीं है ये विचार करने का, इन बातों को करने का। हम शोक सभा में बैठे, उससे बात, उसी से भड़क गया वो एकदम से। कुछ भी नहीं झगड़ा, वो कहता जी आपने गलत स्टेटमेंट दी। मैं कहा जी ये विषय नहीं है यहाँ बात करने का, आप शोक सभा में आए हुए हो, बदतमीजी मत करो भाई इस बात पे, और कुछ नहीं है बात। आप कल भी आप मिले हैं, आप लोग यहाँ मिले हैं, आज भी मैं सुबह से यहाँ हूँ। ये तो खाम खा के टीआरपी बढ़ाने के लिए बदतमीज आदमी है ये। इसको, इस परिवार के साथ कोई संवेदना नहीं है। ये तो यहाँ पे सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को दिखाने वाला, मैं तो कल्प्रिट है, ये है वो, इसके अलावा इसके पास और कोई बात नहीं है। किस बात की गलतियाँ छुपा रही है? आप देखिए, कल से आप यहाँ हैं, ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं आप, कल से मैं भी यहाँ पे हूँ। क्या बीजेपी ने गलतियां छुपाई हैं जी? हमारे परिवार के लोग चले गए, हमारे परिवार है, ये हमारा परिवार है, मार्केट हमारी पार्टी की हो सकती है,
उसकी विचारधारा आम आदमी, लेकिन वो मेरा परिवार है, मेरा साथी है, मेरे क्लास में पढ़ा हुआ है, उसके परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। हमारे मंत्री जी यहाँ आए हैं, MP साहब यहाँ आए हैं, सुबह से मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये क्या संवेदना दिखाएगा? कल 2:30 बजे आके यहाँ हुटिंगबाजी कर रहा है, ये राजनीति कर रहा है, राजनीति करने है, बिल्कुल नहीं है। आम आदमी पार्टी कर रही है, आम आदमी पार्टी कर रही है। देखिए, कल से आप देख रहे हैं ना, आप नोट करें ना, कल से अब राजनीति कौन कर रहा है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आपके विवेक के ऊपर छोड़ता हूँ। राजनीति कौन कर रहा है वो लोगों को दिखाइए, यहाँ के राजनीति कौन कर रहा है ये मैं आपके विवेक पे छोड़ता हूँ। आज भी माहौल परिवार के लोग हैं। सुबह 10:30 बजे से मैं यहाँ बैठा हूँ, सुबह अभी 2 बजे गया हूँ, मैं 4 बजे का टाइम रखा था, मैं 4 बजे आया हूँ। आते ही उन्होंने ऐसी शरारत किया। जब 6:30 बजे से विधायक जी यहाँ पे अपनी परिवार को बचाने में लगे हुए थे, जब ये कहाँ थे? आज ये यहाँ रोटी सेकने गए, राजनीति आनी थे, जब भी पूरा मोहल्ला, पूरी मार्केट राजेंद्र जी के परिवार को बचाने में लगी। आज हमारे विधायक कहाँ थे? इनका कोई कार्यकर्ता यहाँ नहीं था। आज विधायक जी के ऊपर ऐसी बदतमीजी कर दी इन्होंने। पूरी दिल्ली में ऐसा कोई विधायक नहीं होगा कुलदीप भाई जैसा। परिवार का बंदा बाद में आता है, कुलदीप भाई हमारे पहले आते हैं। कार्यकर्ता होते हुए भी रुके हुए हैं। इनको शर्म, इस पार्टी को शर्म आनी चाहिए। आज हमारे कुलदीप भाई साहब के कहने से रुके हुए हैं, नहीं तो ये यहाँ से वापस नहीं जा सकता। ये वादा है, ये इन्होंने कहा कि कोई कि हम शोक सभा में है, कोई लड़ाई करनी है, नहीं तो ये भारद्वाज यहाँ से वापसी चला जाए, वापस नहीं जाएगा। अरे कार्यकर्ता कौन सा लाना खाए? अब मैं ईंट मार लूं उससे सिर फट जाएगा क्या? अरे कौन कह रहा है? तो कहने से क्या है, यहाँ तो लाइव टेलीकास्ट है, इनको कुर्सी मारी है, इनको लाते मारी है। और आज भी हमें कह रहे कि नहीं, कोई शोक संदेश में आए, तुम सब चुप रहो, मैं ये कह रहा हूँ कानूनी कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये भारद्वाज यहाँ से वापस चला जाए। पार्षद अरविंद केजरीवाल जी के इंतजार में बैठे हुए थे। अरविंद केजरीवाल जी सीधा एयरपोर्ट से यहाँ आ रहे थे। यहाँ का भारतीय जनता पार्टी का विधायक कुलदीप सोलंकी पीछे बैठा हुआ था, उठ के खुद यहाँ पे आया। 2 लोगों ने कहा इसको यहाँ बिठाओ जी, इसको बिल्कुल बीच में बिठाओ। उसको हमने यहाँ पे बिठा लिया और इस बात पर चर्चा शुरू हुई कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की सीढ़ियाँ नहीं खुली। उस पर वो अकड़ने लगा, उस पर वो चिल्लाने लगा कि सीढ़ियाँ तो खुली थी। मैंने उसको वीडियो दिखाया, मैंने कहा भाई ये सीढ़ियाँ बंद थी और तुम अपने वीडियो में कह रहे हो कि सीढ़ियाँ खुल रही थी, सब कुछ ठीक हुआ, प्रशासन ने काम किया, फायर ब्रिगेड ने काम किया। अगर सबने काम किया तो क्यों मर गए? कहने लगा कि यहाँ की गलियाँ पतली हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, 30 फुट चौड़ी गली दिल्ली में कहीं पे है? ग्रेटर कैलाश में तो नहीं है, डिफेंस कॉलोनी में तो नहीं है, साउथ एक्स में तो नहीं है। 30 फुट चौड़ी गली है, फायर ब्रिगेड अंदर आ गई, 2-2 आ गई, तुम्हारी सीढ़ियाँ नहीं खुली। उसको छुपाने के लिए जिसके घर के मरे उसी के ऊपर डाल दो कि जी उसी के ऊपर डाल दो कि तेरी गली में जगह नहीं थी। हर आदमी भाई, हर आदमी कह रहा है, दुनिया भर की वीडियो है। दमकल विभाग की गाड़ियां पहले तो लेट आई और उसके बाद उसकी हाइड्रोलिक खुली नहीं। लोगों ने बोला गद्दा डाल दें। ये देखो गद्दे की दुकान, साथ वाली दुकान जो आग लगी उसके साथ वाली दुकान गद्दे की दुकान है। लोगों ने कहा, मार्केट वालों ने कहा कि जी आप गाड़ी हटा लो, हम गद्दे बिछा देते हैं, बच्चे कूद जाएंगे, हाथ पैर टूटेंगे, बच जाएंगे। पुलिस वालों ने और फायर ब्रिगेड वालों ने अपनी फायर ब्रिगेड हटाई नहीं यहाँ से, उन्होंने गद्दे नहीं डालने दिए। और ये तो सबकी बात है, सबकी बात है। अब एक बात बताओ, अगर ये यहाँ से फायर ब्रिगेड हटा नहीं रहे और पुलिस वाले मान नहीं रहे तो कोई गद्दे कैसे डाल देगा? और इनकी गलती से ये 9 लोग मरे हैं, वरना ये लोग कभी नहीं मरते। और ये गलती के ऊपर मिट्टी डालने के लिए विधायक यहाँ पे आए। सब झूठ, सब झूठ है। 30 गाड़ियां तो बाहर थी, 2 गाड़ियां खड़ी थी, 2 से पानी डाला जा रहा है। 30 गाड़ियों से पानी भी डाला होता तो भी आग बुझ गई। बीजेपी के लोग आ रहे हैं और कुर्सियां फेंक रहे हैं। आज लॉ एंड ऑर्डर का दिल्ली में सबसे बड़ा फेलियर है और आज एक पार्टी को पूरी जो है सत्ता को पूरे जितने अधिकारी सपोर्ट कर रहे हैं, या जीता जागता प्रमाण है यहाँ पे। पता लग गया कि मुख्यमंत्री जी का आने का टाइम है। ये सिर्फ लॉ और ऑर्डर को मिसयूज कर रहे हैं, गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। पुलिस का SHO महिलाओं को मार रहा था, मैं तो यहाँ से भागो, धक्के दे रहा था, कपड़ा फाड़ रहा था। SHO मार रहा था, मैं और ये थे, और हमारे कपड़े भी फटे हुए, हम दिखा भी सकते हैं। और SHO ने हमें कौन ही मारी, हम दोनों महिलाओं को, जब हमने अपने अध्यक्ष को बचाया। आप देख सकते हैं कि बीजेपी की जो पुलिस है किस तरीके से आम आदमी पार्टी के लोगों को भगा भगा के मारने से। विनय मिश्रा जी हमारे पूर्व विधायक, उनको कुर्सी मारी, तो आप ही मीडिया के लोगों को भी धक्का मारा इन्होंने।
तो देखिए आपने ये सारा हंगामा देखा, विवाद जो है वो शुरू हुआ किस बात को लेकर, ये आपने देखा आपस में कुछ हुआ, कुर्सियां तक जो है वो यहाँ पर चली है, तो सब कुछ आपने देखा। विधायक जी को आपने सुना, सौरभ भारद्वाज को आपने सुना, इन सारी बातों को लेकर। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, सारनगर, रामचौक मार्केट।